दोस्तों, आज हम देखते हैं कक्षा 8 की प्रश्नावली 1.1 का हम लोग तीसरा तक क्वेश्चन कर चुके थे 1 2 3। आज हम लोग बढ़ते हैं चौथा नंबर सवाल में। चौथा नंबर सवाल ये रहा, निम्नलिखित में प्रत्येक युग्म में कौन सी संख्या बड़ी है। ध्यान दीजिएगा, सवाल ये है निम्नलिखित में प्रत्येक युग्म में कौन सी संख्या बड़ी है। तो आज हम लोग ये सब बड़ी और छोटी के बारे में जानेंगे कि कौन संख्या किस प्रकार से बड़ी कैसे उसको कहते हैं और वो छोटी कैसे बन जाता है। तो हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके थे। आप लोगों ने अगर नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप आगे अपना वीडियो जो है देख सकते हैं और अपना जितना भी छूटा हुआ होगा उन सबों को कंप्लीट कर लीजिएगा। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो सवाल है चौथा नंबर सवाल से कि निम्नलिखित में प्रत्येक युग्म में कौन सी संख्या बड़ी है। चलिए, पहला सवाल जो था वो था 2/3 और 5/2 में। तो चलिए लिखते हैं पहला सवाल, चौथा का पहला सवाल 2/5 और 2/3 है। 2/3 और 5/2 में कौन बड़ा है। तो आपको हम बड़ा करने का एक बहुत सरल उपाय बताए थे। कैसे बड़ा करना है, कुछ नहीं करना। पहले आपको जो हर होता है उसको तो पहले तो जो अगर हर माइनस में है तो उसको प्लस में बदलेंगे। तो हर का तो माइनस का टेंशन तो है नहीं, हर प्लस में है ऑलरेडी। अब हर का एलसीएम लेंगे और हर को बराबर करने का प्रयास करेंगे। हर बराबर कैसे होता है तो एलसीएम लेके, तो एलसीएम लीजिए, दीजिए 3 और 2 का एलसीएम। आपको पता है 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 6 होगा। तो यहाँ हम एलसीएम ले लिए तो हो गया 6। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो 2 हमने 3 लिखा था इसको हम लोग 6 बनाने का प्रयास करेंगे। तो इस 3 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, और ऊपर भी कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। ये है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके ऊपर में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। जब नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 6 आएगा, और 2/3 में नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 6 होगा। जब नीचे 2 से मल्टीप्लाई हो तो ऊपर भी 2 से, जब नीचे 3 से तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई। अब मेरा आंसर होगा 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 5 3 जा 15, 2 3 जा 6। यानी कि अब आपको बताना है कि 4/6 और 15/6 में कौन बराबर है। तो आपको सीधा साफ साफ अपने नज़रों से देखिए कि अब क्या बोले थे हम कि हर को इसको छिपा लेना है। अब आपको कौन बड़ा दिखाई दे रहा है, 4 या 15। तो ऑफकोर्स 15। तो ये कौन सा बड़ा हो जाएगा, 15/6। तो 15/6 किसके लिए हमने लिखा था, तो मैंने 4/6 किसके लिए लिखा था, तो 2/3 में ही कुछ मल्टीप्लाई किए थे तो आया था, यानी 2/3। 15/6 कब आया था, जब 5/2 में समथिंग से मल्टीप्लाई किए थे, यानी 3 से मल्टीप्लाई किए थे, तो यानी कि 5/में। तो यानी अब कौन बड़ा हो गया, ये आंसर हो गया। ध्यान से देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर, ये जो पहले था ये ABCD में दे रखा है, 4 का A एंड अब पढ़ते हैं हम लोग 4 का B। तो 4 का B सवाल बोल रहा है कि यहाँ देखिए कि 1/2 और 0 से कौन बड़ा है। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल हो गया। तो ऑफकोर्स आपको दिखाई दे रहा होगा कि 1/2 क्या है, बड़ा है। तो चलिए फिर भी आगे बना लेते हैं, चलिए ट्राई करते हैं। तो बोला है इसमें कि 1/2 और 0 में कौन बड़ा है। तो अच्छा, क्या 0 है तो इसके हर में कितना होता है, एक तो छिपा हुआ होता है, हर तो एक ले रखेगा। तो इसको जब लघुत्तम निकालेंगे 2 और 1 का तो कितना लघुत्तम आएगा, 2 आएगा। तो आपको हर कितना बना देना होगा, 2 बना देना होगा। तो इस संख्या में तो ऑलरेडी हर 2 है, लेकिन इसमें हर नहीं 2 है, तो इसमें हमको 2 करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और अंश में ही। लेकिन ध्यान ये रखना है जितना में हम हर से मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही में अंश से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए जैसे यहाँ में 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। इसमें तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा तो इसलिए छोड़ दिए। तब हो गया मेरे पास 1/2 और 0 सम कुछ भी में मल्टीप्लाई होता है तो 0 तो ही तो होता है। 2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 2। अब आपको बता दें कि फिर से चलिए हर को छिपा लीजिए। अब बताइए कौन बड़ा दिखाई दे रहा है, 1 की 0। ऑफकोर्स 1 बड़ा है, तो यहाँ पे ये बड़ा हो जाएगा 1/2, 0/2, यानी 1/2 और 0 में कौन बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया।
समझ में आया? अगर आपको क्वेश्चन बनाने क्रम में, वीडियो देखने क्रम में कोई भी अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम अगर आए तो आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, उस पर आप कांटेक्ट कर लेंगे, एनी टाइम आपको सॉल्यूशन तुरंत मिलेगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, सी नंबर देखते हैं। सी क्या बोल रखा है? सी बोला था कि सी में जो है सवाल है कि -2/5 और 0 में कौन बड़ा है। ओहो, बहुत आसान सवाल। चलिए देखते हैं, -2/5 और 0 में कौन बड़ा है। तो पहले तो हम इसका हर बराबर करेंगे। तो चलिए यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 के नीचे 1 तो लिख सकते हैं ना आराम से। अब उसके बाद हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सबसे फर्स्ट में तो हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम किसका किसका? हर का एलसीएम यानी 5 और 1 का एलसीएम। तो आपको पता है 5 1 का एलसीएम कितना होगा? 5 हो जाएगा। तो अब ये जो 5 और 1 का एलसीएम जो 5 आया, और हर को हमको कितना बना देना होगा? तब 5 बना देना होगा। तो यहाँ तो फर्स्ट हमने ऑलरेडी हर 5 है, लेकिन जो सेकंड वाला है उसके हर में 1 है, तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से। तो जब नीचे 5 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी कितना से मल्टीप्लाई? 5 से। तो अब मेरे पास हो जाएगा 2/5 0/5। अब हम क्या बोले थे? नीचे वालों को छिपा लेना है। तो अब क्या आपको दिखाई दे रहा है? -2 और 0। तो आप जब संख्या रेखा पढ़े थे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो देखे थे कि 0 1 2 -1 -2 -3, 0 के इधर से इधर छोटा होते चला जाता है, इधर से इधर बड़ा होते चला जाता है। तो 0 के इधर ही तो -2 आएगा ना, 0 के इधर ही तो -2 आएगा, तो वो छोटा ही ऑफकोर्स ही होगा। तो -2 में है, एक विदाउट माइनस में है। तो आपको पता है माइनस वाला तो छोटा ही होगा, यानी कि कौन संख्या बड़ा हो गया? सॉरी गलत, ये संख्या तो छोटा हो गया ना, ये बड़ा कौन सा होगा? 0/5। -2/5 तो कोई चेंजिंग नहीं था, उसी लिख दिए। और 0/5 किसके लिए लिखे थे? 0 के लिए। तो ये होगा हमारा आंसर। पता है ना, नेगेटिव से भी, नेगेटिव जो नंबर्स होते हैं उससे बड़ा होता है 0, और 0 से बड़ा होता है पॉजिटिव नंबर। मतलब सबसे छोटा नेगेटिव नंबर्स, उसके बाद 0, उसके बाद बड़ा कौन सा हो जाएगा? पॉजिटिव नंबर होते चले आएंगे। मतलब नेगेटिव 0 पॉजिटिव, अगर हम लोग बढ़ते क्रम में आएंगे तो। अब सी कंप्लीट हुआ हमारा। अब देखते हैं डी नंबर। डी क्या दे रखा है? डी क्या सवाल है? तो डी देखिएगा क्या सवाल है। डी सवाल है -4/7 और 4/7। तो इसमें तो कुछ नहीं करना है, यहीं पे देख लीजिए इसका आंसर। दोनों 7 7 को हम लोग नीचे छिपा लेते हैं। अब बताइए कौन आपको बड़ा दिखाई दे रहा है? आपको पता है ना, पॉजिटिव संख्या, पॉजिटिव नंबर्स बड़े होते हैं और नेगेटिव वाले छोटे होते हैं। तो यहाँ पे -4 है यानी छोटा, +4 यानी बड़ा। तो ऑफकोर्स आंसर आ चुका है। कौन बड़ा हो जाएगा? -4/7 की 4/7? ऑफकोर्स 4/7 हो जाएगा बड़ा। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग ई देखते हैं। ई में क्या दे रखा है? ई में बहुत ही अच्छा सवाल है। ई में देखिए -5/6 और -4/3, ये सवाल इसके बीच में निकालना है। -5/6 और 4/3। तो मैंने क्या बताया था इसमें कि आपको क्या करना होगा? आपको एलसीएम लेना होगा। तो सबसे फर्स्ट में हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम चलिए निकालते हैं। 6 और 3 का एलसीएम, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 6 और 3 का हमने एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 2 3 जा 6, सॉरी 2 से तो नहीं लग पाएगा, 3 से लगेगा। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, यानी मेरा हो गया 3 × 2 × 1। ये एलसीएम कितना हो जाएगा? 6। एलसीएम को निकालने आता है, उम्मीद होगा, उम्मीद है हमें कि आपको एलसीएम निकालने आता है। 6 आ गया। तो आपको हर कितना बना देना होगा? 6 बना देना होगा, क्योंकि मेरा एलसीएम यही आया है। तो यहाँ तो ऑलरेडी हर 6 है। तो एक काम करते एक बार इसको हम फिर से लिख लेते हैं, -5/6, ये इसमें कोई टेंशन नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको 4/3, तो 3 को कितना बनाना होगा? 6 बनाना होगा। तो कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। ऊपर में भी कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। तब मेरा आंसर हो जाएगा -5/6 और 4 2 जा 8 और 3 2 जा 6। ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब आपको पता ये करना है, हम क्या बोलते हैं? अब इसको छिपा देना है, हर को छिपा दिए। अब दोनों माइनस में है, अब कैसे समझेंगे? तो आपको बता दे, एक बात गांठ बांध लीजिएगा कि यदि नेगेटिव में जितना बड़ा संख्या होता है, नेगेटिव में जितना बड़ा संख्या हो उतना ही छोटा होता है। गॉट इट? नेगेटिव में जितना बड़ा संख्या होता है उतना ही छोटा होता है, याद रखिएगा। आपको पता भी होगा
तो -5 और -8 में आपको कौन दिखाई दे रहा है संख्या के रूप में, उसके परिमाण के रूप में कि 8 बड़ा है, लेकिन दोनों के आगे माइनस लगा हुआ, तो अब कौन बड़ा हो गया, तो अब बड़ा हो गया -5/6। -5/6 एज इट इज लिख दे रहे हैं। और -8/6 किसके लिए लिखे थे हम लोग, -4/3 के लिए, तो यहाँ हो जाएगा -4/3। ये हो गया हमारा आंसर। तो हमारा जो चौथा जो सवाल था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आते हैं 5वें नंबर सवाल में। तो 5वां नंबर सवाल क्या कहता है वो देख लेते हैं। तो चलिए 5वें नंबर सवाल में देखते हैं। तो 5वां नंबर सवाल है, संकेत यहाँ देखिए बड़ा का लिखा से बड़ा, से छोटा और बराबर में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। एकदम वही है जो हमने अभी चौथा जिस प्रकार से बनाया उसी प्रकार से इसको भी बनाना है। सेम टू सेम वही प्रोसेस है, डिट्टो, कुछ नहीं करना इसमें। यानी कि जिस प्रकार से चौथा सवाल हल हुआ था उसी प्रकार से 5वां सवाल भी हल होगा। तो चलिए जल्दी जल्दी हम लोग 5वां सवाल को हल कर लेते हैं। तो जो 5 नंबर सवाल है, तो 5 नंबर सवाल क्या बोल रखा है, 5 का जो ए बोल दिया है कि -3/7 ... 2/3 दोनों में से देखना है कि बड़ा कौन है। तो अब देखिए आपको 7 और 3 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 7 3 का एलसीएम कितना आएगा, 21 तो ही आएगा। तो यानी कि आपको क्या करना होगा, 21 हर को बना देना होगा। ओहो, 21 को क्या करना होगा, हर को 21 कर देना होगा। तो चलिए कर देखते हैं। -3/7 2/3, यानी कि 7 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब नीचे 3 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, जब नीचे 7 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी कितना से मल्टीप्लाई, 7 से मल्टीप्लाई। तो चलिए अब देखते हैं, -3 से 3 में गुना करेंगे, -3 से 3 में तो आएगा -9, और 7 से 3 में तो 7 3 जा 21, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 21। अब देखिए कौन बड़ा आपको दिखाई दे रहा है, नेगेटिव वाला तो ऑलरेडी छोटा होगा, ये पॉजिटिव, यानी ये बड़ा होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा, ये हो गया बड़ा, यानी कि कौन बड़ा होगा, यानी कि अब मेरा आंसर ये हो जाएगा। या आप ऐसा भी कह सकते हो कि एक सर नेगेटिव में था एक पॉजिटिव में है तो ऑलरेडी यही बड़ा होगा। ऐसा अनुमान आप लगा सकते हो और अनुमान आपका गलत नहीं होगा। यदि एक संख्या नेगेटिव है और एक संख्या पॉजिटिव है तो आप ऑफकोर्स पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव बड़ा होगा, ये हमेशा याद रखिएगा। चलिए अब 5वां का देखते हैं, ये ध्यान देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं बी देखते हैं। बी सवाल बोल रखा है कि -2/3 ... 5/-8 को में से पता करना है कौन बड़ा है। अब तो फंस गए हम लोग। अब देखिए दोनों क्या हो गया, दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो गया ना। तो अब यहाँ पे देखते हैं ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। -2/3 5/-8, तो क्या आपको बताया था हमने कि जब नीचे माइनस आ जाता है उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, ऊपर ले जाने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करते हैं नीचे और -1 से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब मेरा हो जाएगा 2/3 और प्लस माइनस यहाँ -5 और -8 और -1 कितना हो जाएगा, +8। तो अब आ चुका है, हर दोनों प्लस में आ चुका है। तो अब क्या करना है आपको पता है आपको क्या करना है, आपको करना है 3 और 8 का क्या निकालना है, एलसीएम। तो हो जाएगा 24। ये तो एलसीएम होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम लघुत्तम नहीं निकलेगा तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 के 24 हो जाएगा। तो चलिए अब क्या करेंगे हम कि अभी हर जो एलसीएम था 24 आ गया, तो अब क्या करेंगे हम हर को 24 करने का प्रयत्न करेंगे। तो हर में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 से, तो ऊपर भी कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 से। इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ऊपर में कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो अब मेरा आंसर हो जाएगा -16, 8 3 के 24, 5 तिया 15 और 8 3 के 24, ये हो गया। तो अब हमने क्या बोला था, नीचे वाला को छिपा लीजिए। अब बताइए -16 और -15 में कौन बड़ा है। आपको मैंने बताया था कि नेगेटिव में जो जितना बड़ा होता है उतना ही छोटा होता है। तो 16 आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, तो यानी कि ये क्या होगा, छोटा हो गया, यानी बड़ा कौन हो जाएगा, ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, ये, यानी कि ये आंसर इसका होगा। ध्यान देखिएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, सी नंबर देखते हैं। सी क्या बोलता है, सी सवाल दे रखा है कि 0 और -5/6 में आपको बताना है कौन बड़ा है। तो ऑफकोर्स मैंने अभी तुरंत ऐसा सवाल किया है, जब 0 रहे माइनस रहे तो कौन बड़ा होगा,
अरे जीरो ही तो बड़ा होगा, क्योंकि एक तो नेगेटिव नंबर आ गया, इसीलिए कौन सा भी बड़ा हो जाएगा, जीरो बड़ा होगा। चलिए अब देखते हैं डी नंबर। डी क्या कहता है, डी सवाल है कि -2/-3 और यहाँ पे क्या दे रखा है, जीरो। अब आपको पता करना है, तो देखिए क्या ये सवाल है मेरा, अब इसी में से हल करते हैं। क्या माइनस माइनस कैंसिल आउट कर सकते हैं हम, तो हाँ, तो 2/3 और यहाँ कितना बच गया, जीरो। तो अब बताइए, ये कुछ संख्या तो है बड़ा पॉजिटिव नंबर है, और जीरो क्या है, ये ना पॉजिटिव होता ना नेगेटिव होता है। तो अब बताइए, एक बात और भी ध्यान रखिएगा कि जीरो से कोई भी संख्या ले लिए, 1 2 3 4 5 6 7, 2/3 4/6 कुछ भी ले लिए, तो अगर पॉजिटिव में है तो वो बड़ा हो जाएगा। पॉजिटिव वाला संख्या हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है जीरो से, और नेगेटिव वाला संख्या हमेशा जीरो से छोटा होता है। नेगेटिव वाला संख्या जीरो से हमेशा छोटा होता है, पॉजिटिव वाला संख्या जीरो से हमेशा बड़ा होता है। तो ये तो पॉजिटिव है, तो बड़ा ये हो जाएगा, ये होगा आंसर हमारा। चलिए अब देखते हैं, डी हो गया, हाँ इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए डी के बाद ई देखते हैं, ई नंबर देखते हैं। ई सवाल ये बोल रखा था कि -2/11 और 3/22। ध्यान देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है -3/22। तो सबसे फर्स्ट में क्या करना होगा, हमको एलसीएम निकालना होगा। तो चलिए एलसीएम कैसे निकालेंगे, 11 और 22 का एलसीएम निकालेंगे। तो अगर ये इसको एलसीएम निकालेंगे तो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, यानी आंसर आ गया इसका 22। यही तो एलसीएम हो गया 22। अब आपको क्या करना है कि हर को क्या बना देना है, 22 कर देना है। यहाँ भी 22 और यहाँ भी 22, तो यहाँ तो ऑलरेडी 22 है, लेकिन यहाँ 22 नहीं है, तो यहाँ आपको 22 करना होगा। तो यह हो जाएगा -2/11। तो इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से। तो जब नीचे 2 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी कितना से करना पड़ेगा, 2 से। -3/22, इसको 1 से नहीं करते हैं, क्यों करेंगे, छोड़ते रहे, नहीं करेंगे। तो अब हो जाएगा मेरा 2 2 जा 4, 11 2 जा 22, -3/22। अब तो बराबर आ गया। अब क्या करेंगे, इसको छिपा लेंगे, चांद छुपा बादल में, छिपा लिए इसको। अब बताइए ये दोनों में से बड़ा कौन है। तो अभी हम फिर से बता रहे हैं, फिर से बताए भी थे पहले कि जो नेगेटिव में जितना बड़ा वैल्यू होता है उतना ही छोटा होता है। तो नेगेटिव में तो 4 बड़ा है, यानी 4 क्या होगा, छोटा होगा इससे। तो यानी अब मेरा आंसर होने वाला है, कौन बड़ा है, ये -3/22 बड़ा होगा। हो गया आंसर। ई के बाद लास्ट सवाल है पांचवा का, एफ। एफ देखते हैं, एफ बोल रखा है 1/-3 और -1/4। तो इसमें तो पहले हमको नेगेटिव नीचे से हटाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे नेगेटिव हटाने के लिए, तो क्या पता था आपको कि -1/3 जो है उसको कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 ऊपर और -1 नीचे। -1/4, -1 ऊपर और -1 नीचे। इसको क्यों करेंगे हम, इसको क्यों करेंगे हम, इसको क्यों करेंगे हम, इसको क्यों करेंगे हम, नहीं इसको नहीं करेंगे। अगर नीचे पॉजिटिव है तो इसको क्यों करना, नहीं करेंगे हम। तो इसको एज इट इज लिख देंगे -1/4। इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे हम, इसको छोड़ देंगे, घूम रहा है घूमने दीजिए। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हो जाएगा, और -3 से -1 मल्टीप्लाई करेंगे कितना केवल होगा, -3 होगा। अब ये इसका आंसर होगा -1/, ये तो एच डी लिखे हैं, कहाँ कुछ नहीं किया। चलिए अब देखते हैं कि ये 3 है, ये कितना है, 4 है। अब इसको हम लोग इक्वेट करते अब देखते हैं। तो क्या मैंने बोला था, इसका एलसीएम लेना पड़ता है। तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए चलिए इधर एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। तो 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आता है, 12 आता है एलसीएम, निकाल लीजिएगा ना, 12 आता आएगा एलसीएम। तो नीचे दोनों को क्या करना पड़ेगा, हमको 12 करना पड़ेगा। तो नीचे कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। तो ऊपर भी कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ऊपर में कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो अब मेरा आंसर होगा -4, यहाँ पे 12, -3 यहाँ पे होगा 12। अब आप हमको ये बताइए कि यहाँ छुपा देना है। अब बताइए -4 और -3 में कौन बड़ा है, तो -3 ऑफ कोर्स बड़ा है, क्योंकि नेगेटिव में जो जितना बड़ा संख्या का मान होता है उतना ही छोटा होता है। तो ये छोटा हो गया, ये वाला क्या हो गया, बड़ा, यानी ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, यानी ये क्या होगा, बड़ा होगा। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, और अगले क्लास से हम लोग 6 सवाल से 6ठा नंबर क्वेश्चन से आगे प्रोसीड करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगर आपको किसी प्रकार के इसमें कोई अगर समझ में ना आए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।